उससे हस्ताक्षर जल्दी करवाने हैं। हमारी बदसलूकी वो भूली नहीं होगी। आपने ही ये घर उसके नाम किया था, अब वो वापस क्यों देगी? उससे जबरदस्ती करवाएंगे। वो राजी हो भी गई तो उसका पति मानेगा क्या? जरूरत पड़ी तो उसके गर्दन पर चाकू रखकर उससे हस्ताक्षर करवाएंगे। जरा ये पकड़िए। आइए ना, आइए ना। मैं आपके पास ही आने वाली थी, सबको उपहार देने ना। ये आपके लिए, और ये है ना, ये तुम्हारे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। पिताजी ने तुम्हें अनाथ समझकर ये घर तुम्हारे नाम किया था। अब भैया को ये घर किसी और को देना है, इसलिए तुम्हें कागजात पर दस्तखत करने होंगे। अरे ये बात है, आप जहाँ भी कहेंगे ना, मैं उन कागजातों पर दस्तखत कर दूंगी। आप कागजात बनवा लीजिए। हमें जायदाद की कोई लालसा नहीं है। हम चाहते कि बस आप पुरानी बातें भूल जाएं। आपने इस अनाथ का इतने लाड़ प्यार से पालन पोषण किया और एक ही पल में पराया भी कर दिया। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब इसने आप सबको याद नहीं किया होगा। खुद को कोसती रही कि इसकी वजह से परिवार टूट गया, और इसी बात की हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मन बड़ा करके माफ कर दीजिए। आपने जब हमें शादी का न्योता दिया, इस घर में आने दिया, तब इसके मन को एक अलग ही सुकून मिला है। वैसे भी इस जायदाद पे मेरा कोई भी अधिकार नहीं है पापा। ठीक है, तुम दस्तखत करके यहाँ से जा सकती हो। आओ चले। एक मिनट, क्या देखा आपने? उसे इस जायदाद से कोई लेना देना नहीं। इतने सालों से हम उसे गलत ही समझते आए हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल में हमारे लिए इज्जत ही है। तुम भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया था। कल्याणी, ये उपहार मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। तुमने जो धोखा दिया था ना, उसे हम अब तक झेल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे पतियों ने हमें अपनाया है। जाओ, इसे अपने पास ही रखो। एक मिनट माँ, आपको पता भी है कि आप सबके पतियों ने आपको क्यों अपनाया है? इनकी वजह से। रहने दो, मुझे कहने दीजिए। आज मैं सच बता कर रहूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कार्तिक इन्हीं का बेटा है। सच उगल दिया। तुम औरतें कोई राज ही नहीं रख सकती। मुझे बताना पड़ा कार्तिक, क्योंकि ये लोग। जानता हूँ, सब सुन लिया मैंने। देखिए आंटी, मेरी माँ से एक गलती हुई है, जिससे आपको अपने पतियों से 20 साल दूर रहना पड़ा। लेकिन इस एक बात की वजह से मेरी माँ हर दिन खुद को कोसती है। उसी गलती को सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, और इन्हीं के कहने पर मैंने आपको अपने पतियों से मिलवाया है। मुझे उम्मीद है अब आप इन्हें माफ कर देंगी। हमें क्षमा कर। ऐसा मत कहो। बिना सच जाने तुम्हें इतना कुछ कह दिया, तुम्हें इतनी कड़वी बातें सुना दी। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? और मुझे भी माफ कर दो। ये तुम्हारे। माँ, तुम खुश हो ना? ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब सॉल्व करते हैं तुम्हारे पतियों की प्रॉब्लम। ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। अन्नू बेबी की बहुत याद आ रही है। जाके मिल के आता हूँ उससे। ओ मेरी जान, आखिर ये तूने चादर क्यों ओढ़ ली है? आशिक से भी क्या शर्माना है? ये कमसिन काया जाने जाना। क्यों, मेरे छूने से गुदगुदी हो रही है क्या? ये पक्का, ये क्या? कमाल है, मेरे छूने से झटका लगा तुझे? मेरे हाथ में बिजली का करंट है। जाने मन, जब से मैं इस घर में आया हूँ दिन और रात तुझे अपनी आगोश में लेने की सोच रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे अपनी आगोश में लेना चाहती हो जानू। क्यों, सही कहा ना? अब आ भी जाओ। आजा मेरी जान, आजा। मेरे बाप रे, ऊर की जगह लंगूर। अब बोल, क्या बोलूं? इनमें से किसे छेड़ने आया था? किसे समझकर मेरे पास आया था?
सच बोल, कितनी पिया तूने? क्वार्टर पिया है या खम्बा मारो पिया उसे, है? हाँ? मारो। नहीं, गिरे हुए हो, बोलो। कमरे में क्यों गए थे, बोलो, बताओ। क्या कर रहे थे, बोलो वरना गला दबा दूंगी। चुप। कैसे बताऊं कि तुम्हारे लिए आया था? ऐसे गिरे हुए इंसान को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। मारो उसको। मारो। क्यों मारे उसे? क्या हुआ? इसकी नजर घर की किसी औरत पर है। मेरे कमरे में कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। मारो। एक मिनट रुक जाइए। मैं बात करता। अबे ठरक को कंट्रोल में रखता। क्या करूं कार्तिक, जब से तूने मुझे उसके सपने दिखाए मैं बहक गया हूँ। जैसे शेर लोमड़ी को देखने पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इनकी शक्लें देख, मार देंगे तुझे। कहानी बना के निपटा दे इसे। अच्छा तो ये बात है। अरे तो पहले बताया क्यों नहीं? अंकल जी, इसे एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है बेटा? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे नींद में चलने की बीमारी है। अगर गलती से किसी हीरोइन का सपना देख ले तो नींद में घर में उसे ढूंढना शुरू करता क्या है। ये सच है? जी हाँ, कभी कभी तो मैं भैंसिया को भी हीरोइन समझ के लिपट जाता हूँ। चुप बैठो वरना। ए, चलो जाओ सब। ठरकी, ये सब क्या है संकट राव? मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जानती नहीं थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। अगली बार से ऐसी हरकत की ना तो तेरी जुबान हीरो बनता है, चला मुझे धकेलता है। क्या कर रहे हो? छोड़ यार मुझे। ये क्या बोल रहा है? शांत हो जाओ। तेरे आने से पहले इन्होंने मुझे बिना साबुन के धो ओके, धोया। रो मत, क्या अब चुप हो बताओ जा। कहाँ का दर्द हो रहा है? उन फूलों को हेलो, थोड़ा नीचे अंकल। तक ले आ। हाँ। वहाँ पीछे आंगन में दिव्या को हल्दी लगाई जा रही है। ऐसा क्यों? हल्दी पहले मुझे लगनी चाहिए, उसे क्यों लगा रहे हैं फिर? मुझे भी हल्दी लगाओ, मुझे भी ये सब करना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो जाके खुद ही हल्दी लगा लो। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है? आज तो ये बिल्कुल आइसक्रीम लग रही है। फुलझड़ी, कहा था ना इस पे नजर रखो, फिर शुरू हो गई ना। यहाँ क्या चल रहा है समझ ही नहीं आता। कार्तिक, क्या है ये सब? ए, हर बात कार्तिक से क्यों पूछती हो? आप हमारे बीच में मत बोलिए, मैं उससे बात कर रही हूँ। अंकल मैं देखता। तुम रुको, मैं देखता हूँ। क्यों अनुजा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? वाह, क्या स्पर्श था, मजा आ गया। बोलो, दुल्हन कौन है, मैं या वो? वाकई में दोनों है। हाँ? देखो अनुष्का, ऐसी शादियों में दो लड़कियों को सजाते हैं। एक होती है दुल्हन और एक होती है उसकी सहेली। अब अगर वो दुल्हन है तो तुम उसकी सहेली हो, और अगर तुम दुल्हन हो तो वो तुम्हारी सहेली है। इसका क्या मतलब हुआ? जो दुल्हन नहीं वो सहेली है। एक सहेली एक दुल्हन। ओके, तुम्हारी बात समझ में आ गई। ये दुल्हन नहीं, दुल्हन की सहेली है। आ जाओ अनुष्का, तुम्हें भी हल्दी लगा दूं। ये विदेश में रही है ना, इसने वहाँ ये सब नहीं देखा है, इसलिए सोचा इसे भी लगा दूं। हाँ हाँ ठीक है, लगा दो। इस नकचड़ी को यहाँ से जल्द ले जाओ। ए, जबान को लगाम दे, अगर मैंने लगाम छोड़ दी तो बुरा होगा। ए। जाता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना, चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या? मेरा मतलब है कि दूल्हा है तो तैयार होने में समय लगेगा ना। अच्छा अच्छा। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जी आंटी। चलो अनुष्का। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनो लक्ष्मीं शेर। काश बली भैया भी आज यहाँ होते। बहन जी, अब आप लड़की को बुला लीजिए। साथ में ये क्यों आ रही है? हाँ? क्योंकि भैया वो दुल्हन की सहेली है। दुल्हन की सहेली। बेटी, तुम बड़ों का आशीर्वाद लो। दिव्या रुको। दिव्या, उनके पैर क्यों छू रही हो? मैंने ही कहा था, जब तक मेरी पत्नी आएगी तब तक आशीर्वाद लेने का मुहूर्त खत्म हो जाएगा, इसलिए। अरे अपनी बीवी को अपने पास रखना क्यों नहीं सीखते? तुम मत बोल, डराने की जरूरत नहीं है। डराने की बात? तुम चुप ओ, बैठो। मुझे बोल रहा है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। ये तो मुझे भी करना है। हाँ? मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। अब ये क्यों उनके पाँव छू रही है? वो दुल्हन की सहेली है ना। अब लड़के को बुलाइए। Oh, you're so cute. एक बात बताओ, ये तुम्हारी पप्पी क्यों ले रही है?
ये विदेश में बहुत ही आम बात है अंकल। हमारे देश में हम पैर पड़ते हैं या हाथ मिलाते हैं, वहाँ ऐसे गले पड़ते हैं। अगली बार से मैं भी यही करूंगा। मेरा जानू। डबल सीट बैठ के खुश हो रहा है? ठीक है बेटा, ले ले, तेरे दिन है, आगे मेरे भी आए।